ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 603 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन टेक्निक जो है उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है कितने स्टेजेस के अंदर, तो इसका जवाब है 3। सो 3 इज द आंसर। और उसके बाद ये कि वाई एक्सिस के ऊपर आई ई मैट्रिक्स के एक ई एफ ई टोटल वेटेड स्कोर जो है 2.35 का है, इसको क्या कंसीडर किया जाएगा इन ऑप्शंस में से? इसको मीडियम जो है वो कंसीडर किया जाएगा। सो मीडियम इज द आंसर हियर। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस है डिवाइड करने का मार्केट्स जो है कंज्यूमर, ऐसे कंज्यूमर्स के अंदर डिवाइड कर देना जिनके सिमिलर हो, एक दूसरे से मिलते जुलते कस्टमर्स हों। सो ये जो है इसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है वो है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि फोकसिंग ऑल मार्केटिंग डिसीजन, फोकस करना तमाम मार्केटिंग डिसीजन जो एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल का जो कि बिजनेस जो वो चाहता है रीच करना, वो है जाना जाता है इनमें से किसके तौर पे? टारगेट मार्केटिंग के तौर पे। सो टारगेट मार्केटिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है? बेसिक एक्टिविटी जो है स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन की वो है एक्सप्लोरिंग द अंडरलाइंग बेसिस ऑफ अ फर्म स्ट्रेटजी। बाकी है measuring organizational performance, taking corrective action if needed and developing alternative strategies to be executed sorry। उसके बाद एक रिवाइज्ड EFE मैट्रिक्स जो है उसका फोकस होना चाहिए इनमें से किसके ऊपर? वो है इफेक्टिव ऑफ अ फर्म्स स्ट्रेटजी, जो इफेक्टिव है फर्म की स्ट्रेटजी का, जो की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट है उसके रिस्पॉन्स में। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद है एक अच्छा जो मिशन स्टेटमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है यूटिलिटी एक फर्म की प्रोडक्ट की उसके कस्टमर के लिए। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इस स्टेटमेंट को? वो है कस्टमर ओरिएंटेशन। सो कस्टमर ओरिएंटेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब करता है इस स्टेटमेंट को, जो कि एक सिस्टमैटिक और एथिकल प्रोसेस गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन, कंपटीशन की एक्टिविटीज के बारे में और जो जनरल बिजनेस ट्रेंड है, ताकि फर्दर किया जाए कि बिजनेस के खुद के गोल को। ये है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस प्रोग्राम। उसके बाद है फिर आंसर सॉरी एमसीक्यूज के इन BCG मैट्रिक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्री ग्रोथ रेट सेल्स के अंदर मेजर्ड इन परसेंटेज टर्म? वो है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है माइकल पोर्टर फोर्सेस के अंदर, मतलब इनमें से वो है द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी, जो इंटेंसिटी है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी की। उसके बाद ये कि टू मेक चेंजेस, चेंजेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट में, मार्केटिंग, फाइनेंस या अकाउंटिंग और R&D, इनमें से कौन सा जो है वो फोकस्ड होना चाहिए? वो है रिवाइज्ड IFE मैट्रिक्स, रिवाइज्ड IFE मैट्रिक्स। और उसके बाद ये कि कौन सी जो है वो टिपिकल प्रॉब्लम है जो कि जुड़ी हुई है यूज करने के साथ क्वांटिटेटिव क्राइटेरियाज इवेल्युएटिंग स्ट्रेटजीज के लिए? वो है डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड कैन प्रोवाइड डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन मेनी क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया, यानी कि डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड देंगे डिफरेंट रिजल्ट जो है बहुत से क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया के ऊपर। सो दिस वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि एक अच्छी इवेल्यूशन टेक्निक जो है उसके अंदर लाजमी जो है वो क्वालिटीज होनी चाहिए। सो इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक नहीं है एक अच्छी जो स्ट्रेटजी इवेल्यूशन सिस्टम है? वो है स्ट्रेटजी इवेल्यूशन एक्टिविटीज शुड डोमिनेट द डिसीजन। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो प्रोडक्ट डिज़ाइन, पैकेजिंग, प्रोडक्ट डिस्पोजल और जो कॉर्पोरेट रिवार्ड है उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए इनमें से किस ऑप्शन को? वो है एनवायरमेंटल कंसीडरेशन। एनवायरमेंटल कंसीडरेशन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि तमाम जितने भी ऑप्शन हैं ये कॉस्ट ड्राइवर हैं, पोर्टर्स, सप्लाई चेन एक्टिविटीज़ की सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो है फर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, टाइमिंग ऑफ मार्केट एंट्री और इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन अलाउ करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को कि वो टेस्ट करे अल्टरनेटिव मार्केटिंग प्लान और फोरकास्ट करे फ्यूचर सेल्स जो है न्यू प्रोडक्ट की? वो है टेस्ट मार्केटिंग।
टेस्ट मार्केटिंग इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि व्हाट इज मीन बाय, इसका क्या मतलब है, जो फोकस डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेट करना एक पर्टिकुलर फीचर के ऊपर प्रोडक्ट या सर्विस की, ताकि अचीव किया जाए डिफरेंशिएशन, यानी कि बताया जाए कि ये कुछ अलग अलग है इस प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर। सो दिस इज द फोकस डिफरेंशिएशन। उसके बाद ये कि तमाम जो स्ट्रेटजीज हैं जो नीचे आपको दी गई हैं, ये रेकमेंडेड हैं कि परस्यू किया जाए बाय क्वेश्चन मार्क डिवीजन करें, एक्सेप्ट सिवाय एक को छोड़ के, वो है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। बाकी ये मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और उसके बाद ये कि वन ऑफ द डिवीजन, जो एक डिवीजंस में से है एल्टास केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, वो फॉल करता है 9 सेल के अंदर आईई मैट्रिक्स के। सो कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे इस फाइंडिंग को, अपनी फाइंडिंग को? सो ये है कि इट कैन बी मैनेज बेस्ट, इसको मैनेज किया जा सकता है बेस्ट हाईवेस्ट के जरिए, हार्वेस्ट के साथ या फिर डाइवेस्ट स्ट्रेटजीज के साथ। सो फर्स्ट वन इज द आंसर देयर। उसके बाद ये कि जो ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स है वो बेस करता है इनमें से कौन सी डायमेंशन के ऊपर, वो करता है मार्केट ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव पोजिशन। सो मार्केट ग्रोथ एंड द कॉम्पिटिटिव पोजिशन इज द आंसर देयर। उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है वो फंक्शनल लेवल ऑब्जेक्टिव है, वो है इंक्रीज अर्निंग पर शेयर बाय एटलीस्ट 10% एवरी। सो लास्ट वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है मेजर फैक्टर जो कि कॉमनली तौर पे रोकता है, मना करता है इफेक्टिव रिसोर्स एलोकेशन, वो है लॉन्ग रन फाइनेंशियल क्राइटेरिया। लॉन्ग रन फाइनेंशियल क्राइटेरिया इज द आंसर हेयर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा सिंपल और इकोनॉमिकल है, वो है फंक्शनल। इसी वजह से ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर दिखाई देगा। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग जितने भी ऑप्शन है उनको कंसीडर किया जाएगा एज अ ट्रू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग के जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सिवाय एक एक्सेप्शन को छोड़ के, वो ये कि ये रिड्यूस करता है मैनेजरियल पोजीशंस। बाकी ये कि इट शेयर्स द अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग मैनेजर, इट डिस्ट्रीब्यूट stress among the team members, or it maintain better balance between time and performance। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है चेंज के हवाले से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में, वो है अ कल्चर शुड बी चेंज टू फिट आ न्यू स्ट्रेटजी। कल्चर को चेंज होना चाहिए ताकि फिट हो नई स्ट्रेटजी से। और उसके बाद फिर जो है वो है कि इनमें से कौन सा जो है वो which of the following is defined, उसको डिफाइन किया जाता है आर्ट और साइंस के तौर पर फार्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना, इवेल्युएट करना क्रॉस फंक्शनल डिसीजन जो कि एनेबल करे एक ऑर्गेनाइजेशन को कि अचीव किया जाए ऑब्जेक्टिव। ये है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। स्ट्रेटजी मैनेजमेंट इज द आंसर। उसके बाद ये कि कौन सी स्ट्रेटजीज मैनेजमेंट एनालिटिकल टूल जो है उनके 4 क्वाड्रेंट है जो कि बेस करते हैं 2 डायमेंशनल के ऊपर, कॉम्पिटिटिव पोजीशन और मार्केट ग्रोथ, वो है ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स। ग्रैंड स्ट्रेटजी मैट्रिक्स इज द आंसर। उसके बाद एक इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें शामिल है सेट जो है शेयर्ड वैल्यूज का, बिलीव्स का, एटीट्यूड का, कस्टम्स का, नॉर्म्स का, पर्सनैलिटीज का, हीरोज का, हीरोइंस का, जो कि डिस्क्राइब करता है एक फर्म को, वो है कल्चर। कल्चर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो कि करती है बिजनेस ऑपरेशन नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस, वो जानी जाती है किसके तौर पर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के तौर पर। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है इंटरनल ऑडिट के बारे में, वो है इट इज डन पैरेलल टू द एक्सटर्नल ऑडिट। इसको किया जाता है पैरेलल एक्सटर्नल ऑडिट के। और कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन जो है उसमें शामिल है हेडिंग जो है किसकी तरफ, इनमें से किसकी तरफ, वो है कि ऐड करना न्यू लेकिन रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विसेज। सो फर्स्ट वन इज द आंसर ऑफ दिस वन। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो नहीं है रीज़न कि जाया जाए डाइवर्स टीचर के लिए, वो है व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज टू लिमिटेड। जब अवेलेबिलिटी जो है क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।